व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाशराट् तेने मृद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्योहृदयवृदत्य कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका वै भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। 45वां अध्याय 10वां स्कंद का। श्री शुकवाच पीतरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजां मायां तथा न जनमोहिनीम्। उवाच पितरा व्यक्त्य साग्रजः सात्वतर्षभः प्रश्रयावनतः प्रीणां वृत्तातेति सादरम्। नस्मात्तो युवयोस्तात् नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्ये पौगण्डिकैशोराः पुत्राभ्यां भवन क्वचित् न लब्धो दैवहतयो वासो नो भवदन्तिके। यां बालाः पितृगे हस्था विन्दन्ते लालितामुदम्। सर्वार्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यस्तायुषा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब भगवान ने जान लिया कि मेरे माता पिता को मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, किंतु ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर तो हम पुत्र स्नेह को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के ऊपर अपनी उस योग माया को फैला दिया जो संसार के सभी जीवों को मोहित किए हुए है।
पितरावेत्य शाग्रज सात वर्षभ। यदुवंशिरमणि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने माता पिता के पास आकर अत्यंत विनयान्वित होकर प्रसन्नता एवं समादर पूर्वक हे माँ हे पिताजी इस तरीके से पुकारे और उन्होंने कहा, हे माताजी हे पिताजी नमस्तो युवस्तात, हम दोनों आपके पुत्र हैं और आप लोग हम लोगों के लिए सदा उत्कंठित भी रहे हैं किंतु आप हम दोनों के बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, कैशोरावस्था के आनंद को नहीं प्राप्त कर सके। देखो भगवान देवकी के गर्भ से आए तो, लेकिन देवकी माता और वसुदेव जी को भगवान के बाल्यावस्था का कोई आनंद नहीं मिल पाया, न ही पौगंड अवस्था का कोई आनंद मिल पाया, न ही कैशोरावस्था का आनंद मिल पाया। जब भगवान थोड़ी युवावस्था के हुए तब उनको मिले। बाल बच्चे गृहस्थी का एक सुख है। अगर बच्चा पैदा करो तो बच्चे का बाल काल, बच्चे का पौगंड का लीला, ये सब माता पिता को काफ़ी अच्छा लगता है। यही सुख है गृहस्थ में, बाकी क्या सुख है? बाकी तो दुख ही दुख है। तो इतना दुख प्राप्त करने के बाद भी माता को बाल्य सुख प्राप्त हो बच्चों से, तो 9 महीने के गर्भ का कष्ट की अनुभूति भी नहीं होती है। और यदि ये बाल्यकाल की सुख का अनुभव नहीं हुआ तो माता हमेशा उसी दुख को याद करती रहेगी कि मैंने कितने दुख से पाला है बच्चे को, मैंने 9 महीने कितने दुख से पाला है और जन्म लेते ही चला बेचारा मर गया, या बेचारा चला गया या खो गया, कोई उठा के ले गया, तो वो दुख याद रह जाता है। 9 महीने का कष्ट माताओं को याद रह जाता है और यह याद खत्म हो जाता है यदि बच्चों के बाल्यकाल की सुख को मिल जाए, है कि नहीं है? तो दुर्भाग्यवश बोले कि हम दोनों को आप लोगों के निकट रहने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए माता पिता के पास रहने वाले बालकों को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह सुख हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सभी पुरुषार्थों को देने वाले शरीर को जो माता पिता उत्पन्न करते हैं, पोषते हैं, उसका ऋण मनुष्य यदि 100 वर्ष तक जीवित रहकर माता पिता की सेवा करता रहे तो भी नहीं उतार सकता। भगवान कह रहे हैं माता पिता जो शरीर देते हैं और जिस शरीर से 4 सिद्धि होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, जो माता पिता उत्पन्न देते करते हैं, पोषते हैं, अगर मनुष्य ऋण 100 वर्ष तक जीवित रहकर भी माता पिता की सेवा करता रहे तो भी नहीं उतार सकता। जो समर्थ पुरुष अर्थात जो समर्थ पुत्र अपने शरीर से तथा धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर
यमदूत उसको उसी का मांस खिलाते हैं। राम 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 राम। बताओ। कृष्णाय वासुदेवाय यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना न धनेन च वृत्तिं च ददादत्तं प्रत्य स्वमांसं खादयन्ति। तो देखो, अगर भगवत भजन के लिए यदि शरीर मिला है तो देने वाला कौन है? देवता तुल्य माता पिता। तो माता पिता को किसी भी तरीके से, या तो शरीर से या धन से या दोनों से सेवा करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करने पे यमराज ऐसे पुत्रों को उसी के मांस को नोच के खिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें यह हार मांस का शरीर दिया उसकी तुमने कोई सेवा नहीं की, इसलिए लो अब तुम अपना हार मांस तुम ही खाओ। इसलिए यमराज जी ऐसे पुत्रों को क्या करते हैं? उसी का हार मांस उसी को खिलाते हैं। समझे? इसलिए ध्यान रखो, माता पिता जीवित हो तो उनकी सेवा हो। अगर शरीर से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो शरीर से, अथवा दोनों तरीके से सेवा करनी ही चाहिए। यदि माता पिता को आवश्यकता नहीं भी हो फिर भी करना चाहिए। मान लो माता पिता के पास धन है फिर भी धन दिया तो भी ठीक है, आपको सेवा करनी पड़ेगी। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सतम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अभिप्रवक्षन्मृत। अच्छा, ये बात कौन बोल रहे हैं? ये ज्ञान की बात कौन दे रहे हैं? कोई गुरु नहीं दे रहे हैं, कोई आचार्य नहीं दे रहे हैं, कोई टीचर नहीं दे रहा। कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं ब्रह्म इस ज्ञान को दे रहे हैं, माता पिता के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं जो बूढ़े माता पिता, सती साध्वी पत्नी, बालक संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा नहीं करता वह जीवित भी रहकर मरे हुए के समान है। देख लो। अच्छा, ये बात स्त्रियों पे लागू नहीं होता है, ठीक है? यह बात स्त्रियों पे लागू नहीं होता है, सिर्फ पुरुषों के लिए है। क्योंकि स्त्रियों को अपने माता पिता का सेवा नहीं किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो उसको यमराज जी की सजा नहीं मिलने वाली है। स्त्री के लिए ये रूल नहीं है, ये पुरुषों के लिए है खासकर रूल, ठीक है? तो पुरुष अपने माता पिता का और स्त्री अपने सास ससुर का सेवा करे, और इस प्रकार से जो है, क्योंकि स्त्री को उसी की सेवा करनी है जिसकी सेवा उसके पति करते हैं। पति की सेवा कर रहे हैं उसके माता पिता का, तो ये नहीं स्त्री बोले नहीं तू अपने माता पिता का कर रहा है मैं भी अपने माता पिता का करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो विवाहित स्त्री को अपने माता पिता की सेवा ना करके अपने पति के माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति भी अपने माता पिता की सेवा में लगा है। तो जहां सेवा में उसके पति लगा है वहां उसको लगाना है। और माता पिता की सेवा नहीं करने वाले पुत्र का जीवन इस प्रकार से व्यर्थ होता है यदि वह, तो कहते हैं देखो, जिंदा रहते हुए मुर्दे के समान है। क्या बोलते हैं? जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के समान है। क्या मुर्दे के समान है? यदि माता पिता और सती साध्वी पत्नी, अगर पत्नी सती साध्वी है तो उसकी भी रक्षा करनी है। माता पिता की रक्षा, सती साध्वी पत्नी की रक्षा, बालक संतान की रक्षा, गुरु
ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा नहीं करता है, तो सेवा किसी किसी करनी है? माता पिता। रक्षा किसी करनी है? पत्नी, बालक, शरणागत। सेवा किसी करनी है? माता पिता, गुरु और ब्राह्मण। और रक्षा किसी करनी है? पत्नी, बालक और शरणागत। जो नहीं ऐसा करता है वह जिंदा रहते हुए मरे हुए के समान है। नारायण नारायण। समझे? तत्नवकल्पयो संस्कंसा नित्यमुद्विग्न चेतसो मोघमे ते प्रतिक्रांता दिवसा वामर्चितो। इसलिए कंस के भय से सदा उद्विग्न रहने वाले हम दोनों असमर्थ ही रहें। इसलिए आप दोनों की सेवा नहीं करने वाले हम दोनों के इतने दिन बेकार हो गए। भगवान कहते हैं कि देखिए, आप लोगों की सेवा हमने नहीं की, जितने दिन सेवा नहीं करी हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। क्योंकि कंस के भय से कंस के वजह से हम दोनों आपकी सेवा करने में असमर्थ ही रहे और इतना दिन हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। हे पिताजी, हे माताजी, हम दोनों परतंत्र थे। भगवान ने कहा कि हम दोनों परतंत्र थे, स्वतंत्र। भगवान कह रहे हैं कि मात नो परतंत्रयो, हम दोनों परतंत्र थे। इसलिए दुष्ट कंस के द्वारा बहुत अधिक सताए जाने पर आप दोनों की सेवा हम दोनों नहीं कर सके। इसलिए आप दोनों हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। इति माया मनुष्यस्य हरे विश्वात्मनो गिरा। सुखदेव जी कह रहे हैं, मोहिता वांगमारोप्य परिशज्या पतुर्मधुम मूर्धमा। इस तरह से माया को अपनाकर मनुष्य बने हुए संपूर्ण जगत की आत्मा, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, इस तरीके से माया को अपना करके अपनाकर मनुष्य बने हुए संपूर्ण जगत की आत्मा श्री हरि की वाणी से मोहित होकर माता देवकी और वसुदेव जी उन दोनों को अपनी गोद में बिठाकर अपने हृदय से लगा लिए और आनंद को प्राप्त किया। राजन, वे श्री भगवान की माया से मोहित हो गए थे, इसलिए स्नेह के पास में पड़े हुए वे आंसुओं की धारा से अपने पुत्रों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सींच दिए। उनका कंठ आंसुओं से रुध गया था, इसलिए वे कुछ भी बोल ना सके। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से अपने माता पिता को आश्वासन प्रदान करके अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिए और उन्होंने कहा, महाराज, उग्रसेन जी को कहा भगवान, महाराज आप हम प्रजाओं की आपको आज्ञा दीजिए। महाराज, ययाति के शाप के कारण यदुवंशियों के राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। यदुवंशियों को राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा श्राप किसने दिया है? महाराज ययाति के। तो और हमारी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए जब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तो देवता आदि भी विनम्र होकर आपको उपहार प्रदान करेंगे और दूसरे राजाओं की बात ही क्या है। मई भृत्योपासीने भवतु। इसलिए देखो क्यों हुआ क्या कि जब राजा को जो मारता है तो राजा को जीतने वाला राजा बनता है, कानून तो ऐसा है। लेकिन भगवान ने मथुरा की गद्दी को नहीं संभाली, राजा ना बने। उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करवा के दोबारा से पुनः राजा बनाया। उग्रसेन जी ने हाथ जोड़ के कहा कि ये राज सिंहासन आपका है, मैं कैसे हो सकता हूँ राजा। यहाँ पे संक्षिप्त में सुखदेव जी कह रहे हैं, डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ
तो उग्रसेन जी ने कहा कि देखो ये वास्तव में तो मथुरा राज्य आपका है, अब आपने कंस को मारा और आप राजा हो यहाँ के, लेकिन भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, आप राजा बनोगे, क्योंकि मैं तो यदुवंशी हूं और यदुवंशियों को राज सिंहासन पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? कहते हैं महाराज ययाति के शाप के कारण। महाराज ययाति ने पूरे यदुवंशियों को श्राप दिया, इस कारण हम नहीं बैठेंगे, आप राजा बने और हम प्रजा बन करके आपकी सेवा करें। इस प्रकार से आपको देवी देवता भी उपहार देंगे। मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, अन्य राजाओं की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसी हमारी इच्छा है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो कौन सी दोष की बात हो रही है? तो दोष ये कि जीता राजा को किसी और ने और बन गए उग्रसेन जी। वाह, उग्रसेन जी को तो फुकट में राज्य मिल गया। उग्रसेन जी तो शर्मिंदित थे कि मैं तो कैदी था, मेरे ही बेटे ने मुझे कैद कर लिया था, और जिस राज्य के राजा ने कैद कर लिया उस राजा को मैं बिना जीते मैं राजगद्दी कैसे ले लूं? तो इस बात से वो शर्मिंदित थे। तो भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, मेरी इच्छा है। अब भगवान की इच्छा है तो फिर काहे को कानून, काहे को रूल? सारे रूल टूट जाते हैं जब भगवान की इच्छा है। तो अगर भगवान की इच्छा है और धर्म कहता है ऐसा, तो कोई बात नहीं है। भगवान ऐसा कर सकते हैं, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, जीव ऐसा नहीं कर सकता है। भगवान की इच्छा थी वेद के विरुद्ध उपदेश देने की, तो भगवान ने बुद्ध अवतार लेके दिया। ये भगवान कर सकते हैं, भगवान के अलावा कोई भी वेद को नहीं क्रॉस कर सकता है। नहीं तो कहते हैं जब मैं स्वयं आपका सेवक बन के सेवा करूंगा, तो फिर ये सभी देवता आदि भी विनम्रता पूर्वक आपकी सेवा करेंगे। जब ये देवता लोग आपकी सेवा करेंगे तो फिर ये बाकी राजाओं का क्या कहना है? देखो सुखदेव जी कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत के कर्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए वे कंस के भय से भयभीत यदुवंशीय, विश्रीवंशीय, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशारवंशी, कुकुरवंशी सभी सजातीय संबंधियों को बुलाकर उन सबों को घर से बाहर रहने के कारण जो क्लेश हुआ था, एक्चुअली इन सब वंशियों के लोगों को कंस ने घर से निकाल दिया था। तो जो भी कष्ट हुआ था उन सबों को भगवान सांत्वना प्रदान किए कि उन लोगों को अब बहुत अधिक कष्ट नहीं होगा। सबको धन दे करके अपने अपने घर में भगवान ने बसाया। उग्रसेन क्षत्रिय था प्रभु जी। हाँ जी। अब सभी यदुवंशी भगवान कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से संरक्षित थे। कृष्ण संकर्षण भुजई गुप्ता लब्ध मनोरथा ग्रहेशु रमिरे सिद्धा कृष्ण राम गदज्वरा। सभी यदुवंशी, वृषवंशी और मधुवंशी, अंधकवंशी, दशावंशी, कुकुरवंशी, ये सब वंशी जो थे जो कंस की वजह से परेशान थे, सबके सब भगवान कृष्ण के सब संरक्षण में आ गए और उन सबों के सारे मनोरथ पूरे हो गए। वे सभी को अपना अपना राज्य मिल गया, वापस घर वापसी हो गई। वे सब भगवान के प्रति कृतज्ञ थे और अपने गृहों में ही आनंद पूर्वक विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उन सबों के सारे कष्ट को दूर कर दिए थे। वे सभी वंशी के लोग प्रसन्नता पूर्वक
नित्य ही खुश होकर कभी नहीं मलिन होने वाले कमल के समान सदा हंसी और विचक्षण से युक्त भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखते रहते थे। अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल के पराग रूपी अमृत को बार बार पान करने के कारण वहां के वृद्ध भी जवानों के समान अत्यंत बलवान थे। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुत संकर्षणश्च राजेंद्र परिसज्जेद मोचतः। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के पास आकर उनको आलिंगन किए और कहे, नंद बाबा अभी तक वहीं थे, मथुरा में ही थे। नंद बाबा कहा, हे पिताजी, आप और माता यशोदा ने हम दोनों को बड़ा ही प्रेम से पाला पोषा है। यह भी सत्य है कि माता पिता की अपने पुत्रों पर अपने शरीर से भी अधिक प्रेम होता है। वस्तुतः वही माता पिता है जो अपने पुत्रों के पोषण और रक्षण में असमर्थ बांधवों द्वारा परित्याग कर दिए गए बच्चों का पालन पोषण अपने पुत्रों के समान करते हैं। भगवान कहते हैं, सपिता साच जननी यौ पुष्णिताम सपुत्रवत। वास्तव में माता पिता वह है जो अपना पुत्र नहीं होते हुए भी अपने पुत्र से भी अधिक पालन पोषण दूसरे के पुत्र को करता है। पोष रक्षण है। यदि कोई बंधु बांधव बच्चों को पालने में असमर्थ है और उस बच्चों को किसी दूसरी माता पिता ने पाल पोस दिया अपने पुत्रों के समान, तो भगवान कहते हैं कि वे वास्तव में माता पिता हैं। अपने बच्चों को तो हर कोई पाल लेता है, जानवर भी पाल लेता है अपने बच्चों को। जानवर में देखते हो, जानवर का क्या गुण होता है? दूसरे के बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, दूसरे बच्चे को मारेंगे, लेकिन अपने बच्चे को प्राण से भी अधिक प्यार करेंगे। तो अपने बच्चे को प्राण से अधिक प्यार करना ये तो जानवर का गुण है, ये तो जानवर भी करता है। तो मनुष्य में क्या गुण होने चाहिए कि दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह यदि पालन पोषण किया है तो कहते हैं वो वास्तव में माता पिता है। और दुनिया संसार में भी ऐसा ही देखा गया है। बहुत सारे लोग होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जो अपने बच्चे को ही पाल पोस लिया, दूसरे बच्चे को कुछ खिलाना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, अब पालने की बात तो दूर ही हो जाए। तो कहते हैं वे लोग सच्चे अर्थ में वो माता पिता नहीं है। सच्चे अर्थ में माता पिता होने का यह अर्थ नहीं है कि अपने बच्चे को पैदा किया और उसको पाला पोषा, नहीं, वो तो सब करते हैं, वो तो जानवर भी करता है। देखिए हमारे सामने एक गिरगिट है जो अपने छोटा सा नन्हे से बच्चे को जन्म दिया है, देखो, और जिधर जाता है बच्चे को लेके जाता है। देखो सामने, मेरे सामने है वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, खिड़की पे चल रहा है, एकदम छोटा सा है, लगता है आजकल में ही पैदा हुआ ये गिरगिट, बेबी गिरगिट चल रहा है। देखो कितना छोटा सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। तो ये तो जानवरों भी पाल लेते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं सब पिता सा जननी यौ पुष्णिताम सपुत्रवत। दूसरे के बच्चे को, अर्थात दूसरे किसी भी बच्चे को, या सगे संबंधी हो या कोई भी जो किसी भी परिस्थिति बस अपने बच्चे को नहीं पाल पाते हैं और उसको आपने पाल दी, तो वास्तव में आप ही माता पिता हैं। तो यहाँ पर नंद बाबा ने को कहा कि वास्तव में माता पिता तो आप ही हो, क्योंकि आपने दूसरे के बच्चे को, मैं कहाँ, देवकी और वसुदेव के पुत्र हम दोनों, और आपने हमें अपने बच्चे की तरह पाला। वास्तव में माता पिता तो आप ही हैं। हे पिताजी, याद यूयम ब्रजम तातव, आप एक काम कीजिए। नंद बाबा कह रहे हैं कि
अब आप ब्रज चले जाइए। हम लोग भी अपने हितैषियों को सुख प्रदान करके स्नेह के कारण दुखी आपके सजातियों को देखने के लिए आएंगे। जो हमारे यहाँ पे लोग हैं मथुरा में, अपने हितैषियों को थोड़ा सुख प्रदान करके, और जो ब्रज में स्नेह के कारण दुखी गोप गोपी होंगे उनको देखने के लिए आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को और ब्रजवासियों को, ये नंद बाबा ब्रजवासी नहीं जा रहे थे, नहीं कृष्ण हम तुम्हारे बिना, कान्हा हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, हम तुमको लेके ही जाएंगे, हम तुमको कैसे छोड़ देंगे, तुम जब तक रहोगे हम भी रहेंगे। भगवान ने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, अब तो हमें तो आगे का भी कार्य करना है ना। भगवान ने सोचा, जैसे तैसे सांत्वना दिया नंद बाबा को, गोप गोपियों को समझाया बुझाया। भगवान को बड़ी एनर्जी लगी रोते हुए गोपियों को समझाना, गोपों को समझाना, नंद बाबा को समझाना। जैसे तैसे समझाया और बड़े ही आदर सत्कार के साथ सबको वस्त्र दिया, अलंकार दिया, धातु के बर्तन प्रदान किए, बहुत प्रकार की वस्तुओं से सभी गोपों को, नंद बाबाओं को भगवान ने विदा किया। लेकिन इस प्रकार से जब भगवान ने नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को गले से लगाए और प्रेम से अधीर होकर अपने नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज में चले गए। नंद बाबा बहुत ही धैर्यवान, समझदार पुरुष थे, वो सब समझते थे, मजबूरियां समझते थे, जाना ही पड़ेगा। और सब के सब रोते रोते, गोप और नंद बाबा सब रोते रोते वापस ब्रज में आए। जिस गोपों ने पूरी जीवन अभी तक कृष्ण की छत्र छाया में बिताए थे और हर मुसीबत में कृष्ण उनकी रक्षा करते थे, अब गोपों को, नंद बाबाओं को लगा कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। यदि हम पे आपत्ति आई, विपत्ति आई तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा, कृष्ण तो है नहीं। लिटरली सबके सब अनाथ महसूस कर रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे कृष्ण को छोड़ करके। हम तो अनाथ ही हो गए। लेकिन जैसे तैसे रोते धोते गोपों को और नंद बाबाओं को जाना पड़ा। ये समय बहुत मार्मिक समय था भगवान के लिए भी और नंद बाबा और गोपों के लिए भी। भगवान भी रोए होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं भगवान नहीं रोए होंगे। जब नंद बाबा और गोप लोग चले गए तो इधर भगवान के पिता वसुदेव जी को चिंता हुई, किसकी? संस्कार की। तो उन्होंने गर्गाचार्य को बुलाया, पुरोहित गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों को बुला करके दोनों पुत्रों को यथोचित द्विज संस्कार विधि पूर्वक करवाया। द्विज संस्कार होता है
जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, उसको द्विज संस्कार कहते हैं, वो करवाया। उसे अच्छी तरीके से अलंकृत ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक स्वर्ण की माला पहनी हुई, अच्छी तरह से अलंकृत तथा रेशमी वस्त्रों की माला पहनी हुई, बछड़ों से युक्त गायों को पूजा करके प्रदान किया, दान दिया। महाज्ञानी वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के तथा बलराम जी के जन्म नक्षत्रों में जितनी गायों के दान का मन से संकल्प किए थे, जब जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जब जन्म हुआ तो उस समय जन्म के समय जितनी भी मन से संकल्प किया था कि गाय दान करूंगा, उन सबको जिन्हें राजा कंस ने अन्यायपूर्वक छीन लिया था, उन सबों को भी स्मरण करके दान दे दिया। उसके बाद यदुकुल के आचार्य गर्ग महर्षि से उपनयन संस्कार प्राप्त करके भगवान कृष्ण बलराम जी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दोनों जगत के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याओं के वे उत्पत्ति स्थान हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी वे उसको मानुष लीला करने के लिए सब छिपा रखे थे। भगवान कृष्ण को अब जब द्विज शिक्षा, उपनयन संस्कार हो जाता है, द्विज संस्कार हो जाता है, तो कहाँ जाना पड़ता है? गुरुकुल में। भगवान तो सब ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याओं के उत्पत्ति स्थान है भगवान, निर्मल स्वतः सिद्ध हैं भगवान, लेकिन फिर भी वे नर लीला कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को छिपा कर रखे थे। और भगवान ने गुरुकुल में निवास किया, गर्गाचार्य जी के आश्रम में। हाँ नहीं तो गुरुकुल में कहाँ गए? सांदीपनि मुनि के आश्रम में। उनका कहाँ पर था मालूम है? अवंतीपुर वासिनम, अवंतीपुर के आचार्य थे वो। भगवान के समय, उस समय सबसे बड़ा गुरुकुल वही था, अवंतीपुर। अवंतीपुर कहाँ, किसको बोलते हैं? उज्जैन। तो उज्जैन में, आज का उज्जैन, काश्यम सांदीपनिम नाम ह्यवंतीपुर वासिनम। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में गए शिक्षा लेने के लिए। उज्जैन में जाओ तो सांदीपनी मुनि आश्रम में जरूर जाओ, वहां आज भी भगवान ने जो जो शिक्षाएं ली वो सब दीवार पे लिखा हुआ है। कितने शास्त्रों की शिक्षा, 64 कलाओं की शिक्षा भगवान ने ली, 64 विद्याओं दीवार के ऊपर अंकित है उज्जैन में। उज्जैन जाओ तो जरूर यहाँ जाओ देखने के लिए। आप में से कितने लोग उज्जैन गए हैं? प्रभु मैंने देखा है वो, और देखा है, टीवी पे देखा या जाके देखा है? नहीं जाके देखे प्रभु जी। हाँ, तो उज्जैन में जो गए वो जरूर जाके देखिए। और वहां पर आचार्यों की दोनों लोग भगवान 64 जो एजुकेशन दी थी वो है, 64 आर्ट्स, कलाएं। यस, तो हाँ, शास्त्र। और इस प्रकार से दोनों गुरुकुल के पास, गुरुकुल में रहने लगे। गुरु की कैसी सेवा करना चाहिए इसका आदर्श उन्होंने उपस्थित करते हुए गुरु भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करते थे भगवान, और आचार्य की देवता के समान सेवा करते थे दोनों। और उन दोनों की शुद्ध वृत्ति से युक्त सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उनको अंग और उपनिषद के साथ वेद का उपदेश दिया।
कहाँ थे? मथुरा थे। और मथुरा से गए कहाँ? उज्जैन, अवंतीपुर शिक्षा ग्रहण करने। इसलिए उज्जैन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और भगवान ने उसको भी क्या बनाया? मुक्ति धाम बनाया। जानते हो, उज्जैन में, अवंतीपुर में भी कोई शरीर छोड़े तो भी मुक्ति मिलने वाली है। काशी, कांची, अवंती, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, इन सब जगह पे मुक्ति धाम है ये सब। तो उज्जैन, और भगवान ने वहां पर सांदीपनि मुनि के आश्रम में सभी वेदों का उपदेश प्राप्त किया, करने का लीला किया। मंत्र तथा देवता के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति इत्यादि शास्त्र, धर्मशास्त्र की मीमांसा आदि की तर्क विद्या का रक्षा प्रकार के राजनीति का उपदेश उन्होंने वहां पे प्राप्त किया। सर्व नरवर श्रेष्ठो सर्व विद्या प्रवर्तको शक्रिन्निगत मात्रेण तौ संगृहीत नृप। हे राजन परीक्षित जी, सभी विद्याओं के प्रवर्तक अर्थात सभी विद्या जिससे निकलती है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो उत्तम मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, सभी विद्याओं को एक बार ही उच्चारण करने मात्र से ज्ञान प्राप्त कर लिए। जानते हो, उस कितनी प्रकार की विद्याएं उन्होंने सीखी? कला, अहोरात्रे चतुष्षष्ट्या, चतुष्षष्ट्या, चतुष्षष्ट्या क्या किसको कहते? 64। संयतौ तावती कला गुरु दक्षिण्यार्चाय छंदयामास नृपे। सदा संयत रहने वाले भगवान श्री कृष्ण 64 दिन रात में 64 कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। 64 दिन रात में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान को। उसके पश्चात उन लोगों ने आचार्य संदीपनी से प्रार्थना किए कि आपकी जो इच्छा हो दक्षिणा मांग लीजिए। जानते हो, ये आप लोग सुनना चाहते हो, ये 64 विद्या कौन सी थी? आप लोगों को मालूम नहीं होगी 64 विद्या। मैं सुनना चाहते हो तो सुनाओ, वरना नहीं सुनाओ, जल्दी बताओ। हाँ जी, सुनाइए। अच्छा, आपको फोन करके सुना दूंगा अगर आपको ही सुनना है तो। हाँ, एक को सुनना है तो फोन करके सुना दूंगा, ऐसी क्या बात है। सभी को सुनना है। हाँ, वहां पे जब उज्जैन में जाओगे तो मैंने सबका फोटो निकाला था, एक एक विद्या का फोटो निकाला था, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। 64 विद्या, 64 कला, 64 सबके फोटो। आप कोई जाओ तो फोटो निकालो और भेजो, बहुत बढ़िया वो है। तो ये 64 विद्याएं कौन कौन सी थी सुनिए। गीत कला, गीत गाने की कला, वाद्य बजाने की कला, नृत्य नाचने की कला, नाट्य नाटक अभिनय करने की कला, चित्रकारी पेंटिंग, बेल बूटे बनाना, समझे, चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहारों को बनाना, फूलों की सेज बनाना, दांत वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों का फर्श बनाना, सैया बिस्तर बनाना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला बनाना, कान और चोटी के फूल के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषणों को श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं इत्र आदि बनाना, इंद्रजाल जादूगरी ये भी कला सीखा, अपने मन के अनुकूल भेष धारण करना ये भी कला है, उसको भी सीखा। हाथ की फुर्ती का काम, हाथ से जितने काम होते हैं ना फुर्ती से कैसे किया जाए वो कला सीखा। तरह तरह की खेलने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना,
सुई से जो काम हो सकता है वो भी सीखा, कठपुतली बनाना और नचाना, ठीक है, प्रतिमा आदि मूर्ति कला भी सीखा उन्होंने, पहल कला, कूटनीति, ग्रंथ के पढ़ाने की चतुराई, नाटक आख्यायिका की आदि की रचना करना, समस्या पूर्ति करना, मतलब ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, पट्टी, वान, बेंत आदि बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई और कारीगरी का काम भी सीखा, कला, घर आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी धातुओं के हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा कैसे होगा वो कला सीखा, सोना चांदी बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों के पहचानना, चिकित्सा भी सीखा, वृक्षों की चिकित्सा, ये है ना, भेड़, मुर्गा और पटेल आदि को लड़ाने की कला, तोता मैना आदि की बोलने को अलग अलग आवाज की कला, उच्चाटन की विधि, केसों की सफाई का कौशल, मुट्ठी के चीज या मन की बात बताना, जैसे ना माइंड रीडिंग, ये भी कला सीखा, मलक्ष्य काव्यों को समझ लेना, मलक्ष्य काव्य मतलब जो जैसे अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी को कहते हैं मलक्ष्य काव्य, तो मलक्ष्य काव्य को समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, अपशगुन लैंग्वेज, आर्ट ऑफ लैंग्वेज, अपशगुन शगुन जानना, शुभ अशुभ समझना, ये भी एक आर्ट है, नाना प्रकार के मातृ का यंत्र बनाना अर्थात मिट्टी का यंत्र बनाना, रत्नों के नाना प्रकार का आकार में काटना, ज्वेलरी ना, उसको क्या बोलते हैं, रत्नों को अलग अलग आकार में काट देता है, क्राफ्टिंग और सांकेतिक भाषा बनाना, कोड ना आजकल कहते हैं ना, कोडिंग, ये कोडिंग भी एक कला थी, वो सीखा भगवान ने, मन में काव्यों की रचना करना, मन से ही फटक से, छंद का ज्ञान, छल से काम निकालना, यदि काम छल से निकालने की, छल से कैसे काम निकल सकता है, समस्त कोशों का ज्ञान, डिक्शनरी, नॉलेज ऑफ डिक्शनरी का ज्ञान, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने की या बदलने की विद्या, द्युत किरा भी कला है, वो भी सीखा, दूर के मनुष्य या वस्तुओं को आकर्षण करना, ये कला है, वो भी सीखा, 62 बालकों का खेल, 63 मंत्र विद्या, 64 बैताल आदि को बस में करने की विद्या, ये 64 कलाएं भगवान ने सीखी, ठीक है। इसका डिटेल आपको वहां पे मिलता है, कोई जाओगे तो 64 फोटो ले लेना वहां पे उज्जैन में, ठीक है। बेताल प्रभु जी क्या है? बेताल आदि को वश में रखने की, वही भूत प्रेत राक्षस, निगेटिव एनर्जी, बेताल। परीक्षित जी, सांदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की अद्भुत महिमा को तथा अति मनुष्य बुद्धि को जान गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विचार करके प्रभास क्षेत्र में महारणम में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को लाने के लिए कहा। संदीपनी मुनि जो भगवान के ही गुरु हैं, वो कैसे नहीं जानेंगे कि हमारा शिष्य कैसा है, तो समझ गए थे कृष्ण बलराम की स्थिति, अद्भुत महिमा, तो समझ गए कि भाई ये तो कोई मनुष्य नहीं है, ये तो कोई देव और देवाधिदेव या कोई ईश्वर परमेश्वर स्वयं आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने पढ़ाने से बच्चों को पता चल जाता है, टीचर को पता चल जाता है ये बच्चा कैसा है, तो उनको पता चल गया था। और बहुत सारी अनुभूतियां भी हुई थी उनके साथ, कृष्ण बलराम के साथ, तो वो जान गए थे। इसलिए जब भगवान ने कहा कि आप जो कुछ मांगेंगे दक्षिणा में वो अपनी इच्छा से मांग लीजिए, हम जरूर देंगे। तो संदीपनी मुनि की पत्नी और संदीपनी मुनि आपस में विचार किए, तो बोले ठीक है, ऐसी वस्तु मांगो जो कोई नहीं दे सकता हो, ये दे देंगे, ये स्वयं भगवान है। तो जब स्वयं भगवान है
तो सांदीपनि मुनि की पत्नी ने कहा, तो जब स्वयं भगवान है तो हमें मरे हुए पुत्र को वापस ला दीजिए प्लीज, वो दे सकते हैं, भगवान है तो दे सकते हैं। तो उन दोनों ने कहा कि समुद्र के तट पर मेरा एक पुत्र था जो प्रभास क्षेत्र में गया था और वहां पर समुद्र में डूब कर मर गया, आप हमारे पुत्र को ला दीजिए। भगवान ने, रामकृष्ण ने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, कह करके चले गए। और भगवान कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र में, जहां पे वो डूब के मरा था। और समुद्र तट पर जाकर के रामकृष्ण बैठ गए और रामकृष्ण वहां बैठ करके उन दोनों को समुद्र समझ गए, अरे तो भगवान आ गए। वैसे समुद्र भगवान को क्या मानते हैं मालूम है? जमाता, पुत्र, क्या बोलते उसको? अरे क्या बोलते उसको? हाँ, जमाई मानते थे। समुद्र जो है भगवान का ससुर है, ससुर। क्यों? कैसे? लक्ष्मी जी पत्नी है, और लक्ष्मी किसकी बेटी है? हैं? लक्ष्मी किसकी बेटी है जी? समुद्र देवता, समुद्र देव के पुत्री है लक्ष्मी, क्योंकि मंथन में निकली थी लक्ष्मी। तो रामकृष्ण को देखते हुए वो समुद्र देव आए और पूजा किया कि ये तो भगवान है, हमारे जमाई भी है और भगवान भी है भैया। पूजा की और भगवान ने कहा, तुम्हारे विशाल तरंग ने हमारे गुरु के पुत्र को बहा के ले गया है। गुरुपुत्र प्रदीयताम, गुरुपुत्र को दे दो। समुद्र बोले, नैवा हार्षमहं देव दैत्य पंचजनो महान। ना 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 ना, मैंने आपके गुरुपुत्र उस बालक को मैंने हरण नहीं किया है। हाँ, मेरे जल के भीतर एक जलचर रहता है, शंख रूप में एक दैत्य रहता है। उसका नाम क्या है? पंचजन नामक असुर रहता है, शंख के रूप में रहता है, छुपा हुआ। शायद उसने उस बालक का अपहरण किया होगा, निश्चित रूप से उसी ने किया होगा। जल में प्रवेश करके भगवान ने क्या किया? उस पंचजन नामक असुर को मारा और उसके पेट में से भी बालक नहीं निकला। और पंचजन असुर को मार दिया तो वो असुर किसमें था? शंख में था। तो इसलिए उस शंख का नाम क्या कहलाया? पंचजन शंख। तो उस पंचजन शंख को लेकर श्री भगवान रथ पर आ गए और उसके पश्चात यमराज को अत्यंत प्रिय संयमनी नामक नगरी में बलराम जी के साथ शंख बजाए। प्रजाओं का नियमन करने वाले यम उस शंख की ध्वनि को सुनकर, अब भगवान कहां पहुंचे? यमराज के पास। इधर आओ। भगवान पहुंचे कहां? यमराज के पास। और यमराज के पास पहुंचे, कौन सी? यमराज की राजधानी कहां है? शंख देना। यमराज की राजधानी कहां है? जैसे अमरावती है इंद्र की राजधानी, तो यमराज की राजधानी है संयमनीपुर। और वो जो है ना, कल्याण पत्रिका देव,
तो जो संयमनीपुर है पूरा ना, संयमीपुर, वो संयमी उसको बोलते हैं संयमनी नामक नगरी, जो यमराज का क्या था, राजधानी था, अभी भी है, था क्या, अभी भी है। तो उस राजधानी में संयमनीपुर में भगवान गए और नगर के गेट पे ही खड़ा होकर के क्या बजाया, भगवान ने शंख बजाया। समझे? भगवान के शंख बजते ही वहां के सभी जो यमपुरी के जितने भी जीव थे सब का आसन हिल गया, यहां तक कि यमराज का भी आसन हिल गया। ऐसा शंख बजाया भगवान ने। अब कहोगे मैंने शंख क्यों बजाया? अब ऐसा शंख में क्यों बजाया, उसका कारण बाद में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। तो शंख की ध्वनि सुन करके यमराज समझ गए ये तो भगवान का शंख है। तो भगवान को यमराज जी ने स्वागत किया, रामकृष्ण की पूजा की। उसके बाद यम ने भगवान से पूछा कि आप मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हो, ऐसे लीलाधारी आप लोगों की हम क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्मा निबंधनम अनयस्व महाराजा मोक्षासन पूर्वकृत। यमराज जी, अपने कर्मों के बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा को स्वीकार करो, उसको अभी लाओ। देखो, भगवान चाहे तो सभी कर्मों को खत्म कर सकते हैं। भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं है, इसलिए किसी भी जीव के कर्म बंधन को किसी भी समय काट सकते हैं, चाहे जीव कर्म के बंधन में क्यों ना फंसा हुआ हो। समझे? तो कर्म बंधन में फंसा हुआ उस बोला कि देखो, वो अपने कर्मों के बंधन के अनुसार तुम्हारे यहाँ मेरा गुरु का पुत्र लाया गया है, मेरी आज्ञा है उसे लाओ। यमराज ने ये नहीं कहा कि नहीं वो तो अपने कर्मों के बंधन में है, आप उसके कर्म के बंधन क्यों काट रहे हो? भगवान के सामने नो इफ नो बट। बॉस ने कहा, बॉस इज ऑलवेज राइट। भगवान ने कहा अभी लाओ उसको, हाँ मेरी आज्ञा है अभी लाओ। भगवान, इसलिए भगवान जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता जिसको ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, अब ये दूसरी विषय है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे अभी नहीं बताएंगे। तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी। तो यमराज जी ने क्या किया, भगवान की आज्ञा प्राप्त करके गुरुपुत्र को प्रदान कर दिया। और भगवान रामकृष्ण उसको गुरुपुत्र को लेकर के आ गए, कहाँ? उज्जैन। और गुरुपुत्र को, माता को, उनके पुत्र को सौंप दिया कि ये लो आपका पुत्र। तो भगवान के गुरु ने, सांदीपनी मुनि ने कहा, सम्यक संपादितो वत्स भवद भयाम गुरु निष्क्रिय कोनु यस्मृत दुदुघ्रो कामानाम अवशिष्यते। वत्स, तुम दोनों ने बहुत अच्छे तरह से गुरु दक्षिणा प्रदान की, अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसे पुरुषोत्तमों के गुरु की कौन सी कामना अवशिष्ट रह सकती है?
जब तुम लोगों के मैं गुरु ही हूं तो मेरी और कोई इच्छा क्या? हे वीरों, अब आप लोग अपने घर जाओ, आप लोग का शिक्षा दीक्षा हो गया है, लोगों को पवित्र बना देने वाली कीर्ति तुम दोनों को प्राप्त हो, तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक में तथा परलोक में सदा नवीन बनी रहे। हे वत्स परीक्षित, सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अपने गुरु की इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके भगवान रामकृष्ण वायु के समान वेग वाले, मेघ के समान ध्वनि करने वाले रथ से अपनी नगरी मथुरा में आए। बहुत दिनों तक श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखने के कारण प्रजा लोग दुखी थे ही। उन दोनों को देखकर आनंद मग्न हो गए सभी पूर्ववासी, मथुरावासी, जैसे खोया हुआ धन पुनः प्राप्त हो गया हो। इस प्रकार से यहाँ भगवान का पढ़ाई लिखाई भी संपन्न हो गया। 46वां अध्याय कल होगा, 45वां अध्याय संपन्न हो गया, आगे की अध्याय करेंगे, इसलिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। देखो, शंख की बड़ी महिमा है। भगवान एक हाथ में क्या रखे रहते हैं? शंख। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि शंख की इतनी महिमा क्यों है, जिसके लिए भगवान ने अपना एक हाथ ही इंगेज कर रखा है। भगवान के 4 हाथ में एक हाथ हमेशा इंगेज रहता है शंख को पकड़ने में। तो शंख ऐसी कैसी इंपॉर्टेंट वस्तु है, आप लोगों ने कभी विचार किया है? जल्दी बताओ। नहीं किया है। अगर करते तो शंख आप लोगों के पास होता। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास शंख है ही नहीं, या शंख है भी तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं? ईमानदारी से बताओ, सही है कि नहीं है? एक तो शंख होगा नहीं घर में, एक तो शंख होगा नहीं, और शंख होगा तो उसका प्रयोग ही नहीं करते होगे, हैं भाई? आप शंख का प्रयोग सिर्फ बजाने का नहीं होता, और यदि शंख आपके पास होगा भी तो शंख के बारे में ज्ञान नहीं होगा ज्यादा। ये भी पक्की बात है कि नहीं है? बताओ हिंदी में, तो मैं ज्ञान दूं? शंख शुद्ध करता है ना प्रभु जी। बस इतना ही ज्ञान, और ज्ञान नहीं चाहिए? और चाहिए, पूरा ज्ञान चाहिए। चलो, तो शंख के बारे में कल याद दिलाना, बात बता देंगे। शंख में कितने गुण हैं और शंख को कैसे घर में यूज कर सकते हैं सुख संपत्ति और निरोग प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। शंख जो है आपको आध्यात्मिक भी सिद्धि करवा सकता है, और शंख आपको सांसारिक सिद्धि भी प्राप्त करवा सकता है। अगर सांसारिक रूप से धन संपत्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो भी शंख आपको दे सकता है, और भगवत धाम चाहिए तो भी शंख दे सकता है। तो शंख के बारे में हम लोग कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। भगवान के शंख का क्या नाम था? पंचजन्य। अच्छा, और देवदत्त किसका था शंख? अर्जुन का। और भीम के पास कौन सा शंख था? हैं? भीम के शंख पंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। गीता में है ना, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। नकुल का शंख क्या था? सुघोष शंख, और इसका सहदेव का था पुष्पक, मणि पुष्पक शंख। अनंत विजय शंख किसका था मालूम है? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। और इस प्रकार से सबका अपना अपना शंख था, मालूम है? जिसके पास अपना शंख होता है, हाँ, तो जिसके पास शंख हो उसका क्या फायदा है आज नहीं बताऊंगा। आज आप लोग इसी चक्कर में सोचते रहो, कल बताऊंगा। समझे? ओरिजिनल शंख
पहचानता है? मार्केट में बहुत सारे शंख है, उसमें डुप्लीकेट भी है। बच्चों को जब ओरिजिनल गाड़ी नहीं मिलती है तो डुप्लीकेट से काम चलाता है ना। हाँ? बच्चे को ओरिजिनल गाड़ी नहीं मिलती है तो आप डुप्लीकेट ही रखो ना, क्या दिक्कत है फिलहाल। ओरिजिनल डुप्लीकेट से रखते रखते ओरिजिनल की पहचान हो जाएगी। भाई डुप्लीकेट चीज से इतना लोग क्यों नफरत करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। Why people hate something called duplicate? प्रभु जी फिर डुप्लीकेट में वो इफेक्ट नहीं आएगा ना, ओरिजिनल का इफेक्ट कैसे डुप्लीकेट? अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। आप लोगों ने भक्तमाल नहीं पढ़ा है, कभी भी भक्तमाल जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, न सुना है। शालिग्राम ओरिजिनल नहीं था धन्ना जाट के पास। धन्ना जाट को शालिग्राम डुप्लीकेट दे दिया, भगवान उसी में आए कि नहीं आए? भाग के साथ था। अरे भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट के चक्कर में ना आप लोग पूरा मामला ही खत्म कर देते हो। पहले ज्ञान तो लो। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, हम तो लेकर रखे हैं बहुत सारे शंख। तो फिर ज्ञान है नहीं, शंख रख लिया क्या फायदा है? पूजा करने आता नहीं, पूजा करने आता नहीं और शालिग्राम इकट्ठा कर लिया, क्या फायदा है? इसलिए एक ही शालिग्राम रखो, उसी को बढ़िया पूजो। 100 शालिग्राम रखने का क्या फायदा है? एक ही संघ घर में हो लेकिन उसके फायदे नजर आए तो इसलिए संघ की महिमा, संघ का महत्व आप लोग जानना चाहते हो तो बताऊंगा, आज नहीं किसी और दिन बताऊंगा। बड़ा महत्व है, मतलब इतना महत्व है संघ का कि भगवान अपने एक हाथ में इसको पकड़े रहते हैं। जब भगवान एक हाथ में पकड़े रहते हैं तो इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा भाइयों बहनों। भगवान एक हाथ में शंख हमेशा पकड़े रहते हैं और आप शंख को छोड़ के घर में रख देते हो कहीं किसी कोने में। बताओ आपके लिए शंख इंपॉर्टेंट नहीं है? कल प्रभु एक ही अध्याय करेंगे, एक के टाइम पे आप शंख की महिमा बता। अरे शंख की महिमा बता दिया तो भगवत धाम जल्दी चले जाओगे, इसलिए नहीं बताएंगे। प्लीज प्रभु बता देना। भगवत धाम जल्दी चले जाओगे, शंख की महिमा बता दिया तो। शंख पद्म गदा चक्र, ये 4 आयुध जो है भगवान से मिलाने वाला आयुध है। शंख चक्र गदा पद्मा। कल से शंख की माला ही पहन ले हो। बहुत सारे लोग पहनते हैं छोटे छोटे शंखों के माला। बहुत सारे भक्त लोग छोटे छोटे शंखों की माला पहनते हैं जो तटवर्तीय क्षेत्र में रहते हैं। उसको आप देखोगे तो कहोगे अरे ये तो तांत्रिक है। शंख तंत्र विद्या में भी काम आता है। हाँ, शंख तांत्रिक विद्या में भी काम आता है। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा जिंदगी में? एस्ट्रोलॉजिस्ट रखता है छोटा-छोटा शंख। आप बताओ, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा? केरला में मैं देखा एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि शंख इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो भगवान के एक हाथ को जैम किए हुए है, एंगेज किया हुआ है? बताओ। भाई आपके मंदिर में 4 चीज जरूर होनी चाहिए, शंख चक्र पद्म और गदा। गदा ले आके रखो, एक सोने की या पीतल की गदा खरीद लो, रखो। पद्म प्रभु जी? पद्म मतलब कमल का फूल, इसलिए रोज कमल का फूल मिले तो लाओ और भगवान के मंदिर में रखो। वो तो नहीं मिलता यहाँ। वो तो नहीं मिलता, कोई बात नहीं, भावना है, इसलिए कागज के कमल का फूल बना लो। उसको रंग दो और भगवान को दे दो कि भगवान माफ करना, मैं अपने कर्मों से ऑस्ट्रेलिया में हूँ जहाँ नहीं मिलता है, इसलिए अब यही इसी से काम चलाओ। वो ले आएंगे, सिल्वर का ले आएंगे या गोल्ड का? हाँ वो ये बिल्कुल सही है। हाँ सही है, वो सिल्वर गोल्ड का रेडीमेड बने हुए कमल ले आओ, क्या वो बन गया? सिल्वर का ले आओ, रेडीमेड बना हुआ ले आओ, ठीक है ना। लेकिन कमल पद्म, हाँ चलो। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है?
हाँ, ईजीएस्ट और बढ़िया। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है उसको मैं पहले अप्लाई करूंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो टेस्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु हम इकट्ठे करते हैं ना, आप अकेले करोगे तो फिर आप पहले पहुंच जाओगे, हम बाद अरे तो एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, एक्सपेरिमेंट करके देना पड़ेगा ना। हम इकट्ठे करते हैं। नहीं नहीं, तो आप कैसे पता चलेगा? फिर तो हम गलती करेंगे तो आप भी गलती कर दोगे, तो हम गलती करेंगे तो आप भी गलती करोगे। प्रभु जैसे कहते हैं कि हम जितना नाम जाप करेंगे भगवान के पास उतनी जल्दी पहुंचेंगे, है ना? तो हाँ, ये संघ की ध्वनि ज्यादा से ज्यादा सुनो, भगवत धाम चले जाओगे। चलो, हरे कृष्णा।